प्रभु की अनुकंपा है। इंद्रदेव ने अपने सबको सुखी कर दिया है, क्या वातावरण बना दिया है। कृषक पुत्र होने के नाते मैं प्रभु का आशीर्वाद मानता हूं। इस भूमि से मेरा गहरा लगाव रहा है और आगमन पहली बार हुआ है। जिनकी जन्म जयंती पर मैं उपस्थित हूं, उनका मुझे भरपूर आशीर्वाद मिला है, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र का। वो दिन भूल नहीं सकता जब मैं पहली बार 1989 में लोकसभा का सदस्य बना और उसी वर्ष डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र तीसरी बार इस राज्य के मुख्यमंत्री बने। मेरे लिए राजनीति नहीं थी, वो इसके प्रखर खिलाड़ी रहे हैं और उन्होंने मेरा रिश्ता जिनसे बनाया मेरे को बहुत काम आया। जब वो एक बार आए तो उनके साथ दो पूर्व मुख्यमंत्री आए, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल रहमान अंतुले और कर्नाटक के मुख्यमंत्री रहे गुंडू राव जी। क्या स्वभाव था उनका। राज्यसभा के सदस्य रहे पर हमेशा आचरण उत्तम, गरिमापूर्ण ऐसे थे हमारे डॉक्टर साहब। जब मैंने आज श्रद्धा पूर्वक नमन किया, मुझे आत्मीयता महसूस हुई। मैं भाई नीतीश मिश्रा जी का अत्यंत आभारी हूं कि जब इन्होंने मुझे निमंत्रण दिया, हमने लंबी चर्चा की। मैंने बताया ये रिश्ता गहरा है, ये रिश्ता पुराना है, ये रिश्ता मार्मिक है और मुझे नहीं पता ये रिश्ता क्या कहता है और मुझे बहुत सुख देता है। इस भूमि से मेरा एक और भी लगाव है और वो लगाव है टिकमानी परिवार से। रामोता टिकमानी जी नगर पार्षद रहे 1960 में। उनके पुत्र कुमार आनंद देश के हिंदी पत्रकारिता में सर्वश्रेष्ठ स्तर पर हैं। वो यहाँ का बहुत जिक्र करते रहते थे। आज मेरा वो सपना पूरा हुआ और इंद्र देवता ने इसको स्वीकार किया। बिहार की भूमि पर जब उतरा तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। पुरानी यादें ताजा हो गई। वो भी सांसद बने लोकसभा 89 में, मैं भी बना। वो भी केंद्र में मंत्री बने, मैं भी बना। वो मेरे सीनियर मंत्री थे। हमारा मिलाप हो गया, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो इंजीनियर और मैं वकील, पर हमने कभी भी हमारी बात को छोड़ा नहीं। आज का दिन मेरे लिए सदा स्मरणीय रहेगा। पर सबसे महत्वपूर्ण है आज का दिन, मैं कहां आया हूं, ये मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, आप यहां के मंत्री हैं। प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने वाइस चांसलर, बी.आर. अंबेडकर, बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब किसी के आगे वाइस लगता है, क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट के तो लगता ही है।
मुझे आज तक समझ में नहीं आया ऐसा क्यों होता है, पर प्रोफेसर दिनेश जी इस पहेली का भी कोई तोड़ निकालिए। डॉक्टर मनीष कुमार, डायरेक्टर एल.एन. मिश्रा कॉलेज। एल.एन. मिश्रा जी इस भूमि के एक और सपूत, 3 बार लोकसभा के सदस्य रहे, 2 बार राज्यसभा के रहे। डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र भी 2 बार राज्यसभा के सदस्य रहे। ऐसे संस्थान में आकर, और वो भी 5 दशक की यात्रा पूरी हो चुकी है, और मौका भी क्या, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन ने has bestowed credential on this great institution of a very different, unique nature. एक कॉलेज को ऑटोनोमस स्टेटस होते हुए ये रिकॉग्निशन मिली। My congratulations to everyone associated with this establishment. It is result of combined efforts of the faculty and dear students, boys and girls. मुझे इस भूमि की योग्यता का भी फायदा मिल रहा है। यहां उपस्थित हैं इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस 2011 के बैच के सदस्य आलोक रंजन घोष, 4 जगह जिलाधिकारी रह चुके हैं, शासन प्रशासन में प्रमुख भूमिका निभाई है, अब ये उपराष्ट्रपति की मदद कर रहे हैं। One of the very brilliant, dedicated, committed officers who keeps his composure 24/7. मैं क्या करूं, मुझे तो यहाँ का ऋण है न लेकर जाना पड़ रहा है, मैं आपका ऋणी बन गया हूं। Most importantly, I am here for you boys and girls. You are living in different time. The वातावरण is full of hope and possibility. दुनिया आज भारत की तरफ देख रही है, क्योंकि हमारे यूथ की ताकत, हमारे यूथ की मीडियन एज 28 साल है। चीन और अमेरिका हमसे 10 साल बूढ़े हैं। ये हमारी ताकत है। मुजफ्फरपुर, a city of history and culture, and the occasion being Foundation Day of L.N. Mishra College of Business. On this occasion, I appreciate the vision of Lok Nayak Viren Narayan Mishra and execution of that vision by Dr. Jagannath Mishra. And the legacy is being carried forward by Nitish ji. Congratulations. I greatly appreciate the theme today, Indian knowledge, tradition and the perspective of National Education Policy 2020 सामयिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, हमारे लिए चिंतन मंथन और दर्शन का अवसर है। The subject bears huge contemporaneous relevance. It is need of the hour. जब हम देखते हैं तो पता लगेगा the subject is of seminal importance, critical consequence, and will define our democracy and our development. हमारे स्क्रिप्चर्स, वेदास, उपनिषद, हमारे इपिक्स, रामायण, महाभारत, गवर्नेंस ट्रीटाइजेस, अर्थशास्त्र, चरक संहिता,
इन सब में एक बात मिलती है, वासुदेव कुटुंबकम। दुनिया के कोई देश के पास वो नहीं है जो अपने भारत के पास है। पांच 5000 साल की संस्कृति और भारत ज्ञान का भंडार है, और सनातन की जो दृष्टि है, दर्शन है, वो समाहितता का है, समरसता का है। ये हमारा इतिहास है। और देशों को देखते हैं, कोई 200 साल, कोई 400 साल, कोई 500 साल। भारत बेमिसाल है। हम भारतीय हैं, भारतीयता हमारी पहचान है, राष्ट्रवाद हमारा धर्म है, राष्ट्र सर्वोपरि हो, ये हमारा संकल्प है। वैदिक प्रिंसिपल्स में क्या कहा गया है? सा विद्या ये विमुक्ते। नॉलेज मीन्स इट इज अ पैसेज टू लिबरेशन। Our tradition promotes clarity, courage and compassion. हमारे देश में शिक्षा हमेशा वैल्यू बेस्ड रही है। कभी भी किसी भी कालखंड में शिक्षा का न तो कमर्शलाइजेशन हुआ न कमोडिफिकेशन हुआ। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई जब यहाँ के मंत्री भाई नीतीश ने कहा हम सेल्फ फाइनेंस। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। हमारा जो शिक्षा का सिद्धांत है वो चरित्र निर्माण करता है, वो हमें मूल्य प्रदान करता है, वो हमें वो ज्ञान देता है जिसकी कोई कीमत नहीं है। बीच में कुछ भटकाव आया था तो फिर प्रधानमंत्री ने कुशलता का परिचय देते हुए एक दूरदर्शी कदम उठाया, और 3 दशक के बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई। दिस इज नॉट जस्ट अ पॉलिसी, इट इज सिविलाइजेशनल रिनेसांस and a nation building mission to position Bharat as an academic superpower. इस नीति का मतलब था कॉलोनियल लीगेसी से डिटैच होना और निरंतरता से आगे बढ़ना। यही हमारा उद्देश्य है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी बॉयज एंड गर्ल्स aims to nurture skilled professionals, thoughtful citizens, job creators, wise human beings, and a true reflection what we want in this nation. और हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं। जब हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव में झांकेंगे तो पता लगेगा कि ये सदा हमारे साथ रहा। जब 10 वर्ष की यात्रा को जब देखेंगे तो भारत ने बड़ी छलांग लगाई है। एक्सपोनेंशियल इकोनॉमिक अपसर्ज, फिनोमिनल इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ। हमने इकोनॉमी साइज के अंदर 4था स्थान प्राप्त किया है। हम 11वां नंबर पर थे 10 साल पहले। वो दिन दूर नहीं है when Bharat, home to 1/6 of humanity, will be the 3rd largest global economy in the world. गत दशक प्रगति की दृष्टि से सबसे बड़ी छलांग वाला रहा है दुनिया के स्तर पर, और इसका एक नतीजा निकला है। इंडिया हैज बिकम the most aspirational part of the world। पर अब आपकी आकांक्षाओं को साकार रूप देने के लिए
आपके सामने अनेक विकल्प हैं जो पहले नहीं थे। पर ये ऐसे कर काले कर नहीं, काले कर मैं थोड़ा एडजस्ट कर रहा हूं। हम अक्सर दिमाग की सुनते हैं, दिल की सुनते हैं, पर हमें आत्मा की भी सुननी पड़ती है। और बिहार की भूमि इसके लिए प्रेरणा का स्रोत है। ये वो भूमि है जहां बुद्धिज्म पनपा। ये वो भूमि है वेयर बुद्धा गोट अंडर बुद्ध ट्री एनलाइटनमेंट। ये वो भूमि है जहां जैनिज्म, लॉर्ड महावीर फाउंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग। बिहार इज द बर्थ प्लेस ऑफ फिलोसॉफिकल फाउंडेशंस ऑफ भारत। आज के दिन दुनिया में क्या देख रहे हैं? चारों तरफ कॉन्फ्लिक्रेशंस हैं, अशांति है। और भारत ने क्या किया? पहलगाम का जवाब श्रेष्ठ मापदंड के आधार पर दिया। जिनको सबक सिखाना था उनको सही तरीके से सबक सिखाया। मुरीद के भावलपुर में आतंकवादियों के ठिकाने जैसे मोहम्मद लश्कर ताइबा पर सीधा आक्रमण किया। सीमा के पार उनके सबसे बड़े प्रांत के बीच में, और जब कब्रिस्तान में शव को ले जाया जा रहा था तो आतंकवादी भी था, सेना भी थी, नेता भी थे उनके। किसी ने कोई प्रूफ नहीं मांगा, सबूत कोई नहीं मांगता। आज के दिन सबूत दुश्मन ने दे दिया। एक लक्ष्य गांधी की भूमि है, एक लक्ष्य शांति के दूत हैं। शांति का कोई विकल्प नहीं है। प्रधानमंत्री ने इस चेस के गेम में अपने गोटियों का बड़ा जबरदस्त उत्कृष्ट विश्व हित में किया, सबक भी सिखा दिया और ऑपरेशन को समाप्त भी नहीं किया। संदेश दे दिया अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कैसा जवाब देंगे वो साक्ष्य मुरीद के और भावलपुर में मिल गया। बुद्ध और महावीर की भूमि कभी भी अस्वीकार नहीं करेगी कि हिंसा हो। ये हम कर रहे हैं। बिहार को जब देखते हैं और अपनी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में जाते हैं तो पता चलता है कि दुनिया का सबसे बड़ा एजुकेशन हब बिहार वॉज अ ग्लोबल हब ऑफ एजुकेशन, कॉन्स्टलेशन ऑफ ग्रेट यूनिवर्सिटीज। नालंदा 5वीं शताब्दी में और रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी थी। अ ग्रेट सेंटर ऑफ बुद्धिज्म। 800 साल पहले तक जब वो उत्पात नहीं हुआ, तांडव नृत्य नहीं हुआ, तब तक नालंदा में चाइना, कोरिया, जापान, तिब्बत, सेंट्रल एशिया से लोग आते थे। 10,000 विद्यार्थी, 2,000 शिक्षक। वो सिर्फ विश्वविद्यालय नहीं था, नालंदा वो सिविलाइजेशन इटसेल्फ। और इसी के साथ विक्रमशिला 8वीं शताब्दी में, वॉट एन इलस्ट्रेशन।
मैं बता सकता हूं अनगिनत संस्थाएं हैं। वेदांतपुरी भी उसी काल के अंदर हुई, पर नालंदा, विक्रमशिला, वेदांतपुरी ये तीन मूर्ति हैं जो हमें हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। दे विल ऑलवेज बी बीकन ऑफ लाइट टू अस कि हम कहां थे और हमें अब कहां जाना है। सुखद विषय है, उसी यात्रा में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। आज के दिन लोग कहते हैं ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, अरे सबको एक साथ मिला लो तो भी नालंदा का मुकाबला नहीं होता है। पर इस पावन भूमि पर, बुद्ध और महावीर की भूमि पर 1100 92 के आसपास बख्तियार खिलजी ने क्या किया? नालंदा की लाइब्रेरी को जला दिया। महीनों तक आग सुलगती रही। कितने मैन्युस्क्रिप्ट थे अंदाजा नहीं है, बट कोई भी कितना भी प्रयास करे, भारत कंटिन्यूज टू बी अ नॉलेज रिजर्वोयर ऑफ द वर्ल्ड। हमसे ज्यादा ज्ञान का भंडार किसी के पास नहीं है। आज की जितनी शक्तियां हैं, जितना किया जा रहा है साइंस में, उसका कहीं न कहीं मूल मंत्र हमारे ज्ञान भंडार में उपस्थित है। आजादी की बात करूं तो चंपारण सत्याग्रह बिहार की भूमि पर हुआ। 1917 में महात्मा गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह आंदोलन जारी किया। किसान की समस्या को उन्होंने राष्ट्र हित का आंदोलन बना दिया। फ्रेंड्स, बॉयज एंड गर्ल्स, चंपारण डिड नॉट जस्ट चैलेंज colonial injustice, it inaugurated a new grammar of governance anchored in truth, dignity and fearless service. जब सोमनाथ टेम्पल की आती है तो आपके सपूत की याद आती है। पहले तो भारत के पहले उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल ने उसको नया रूप देने में बड़ी भूमिका निभाई, पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने 1951 के अंदर सोमनाथ टेम्पल को इनॉग्रेट किया। कुछ लोगों ने आपत्ति की, आपका सपूत डटा रहा, ऐसे ही डटा रहा जैसे संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में डटा रहा। उन्होंने संविधान सभा को एक नया आयाम दिया। संविधान सभा द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डेमोन्स्ट्रेटेड डायलॉग, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन। कभी डिस्टर्बेंस और डिसरप्शन नहीं हुआ। यहां से मैं कहना चाहूंगा आज के पार्लियामेंटेरियंस को, विधायकों को, विधायिका और केंद्रीय संसद मंदिर हैं प्रजातंत्र के, वहां हमें आम जन की पूजा करनी चाहिए और आम जन के कष्टों का निराकरण करना चाहिए। और यही बात है कि कॉन्स्टिट्यूशनल लीगेसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ एक बड़ा मापदंड हासिल किया। एज राज्यसभा चेयरमैन, I am ever grateful to these great people of history who always show us light we need to follow. The legacy of Dr. Rajendra Prasad now is being amplified by the first tribal woman president of this country, Draupadi Murmu, in similar style. जब बात सामाजिक न्याय की आती है, बिहार को कैसे भूल सकते हैं? मंडल आयोग, मेरा सौभाग्य था
मैं केंद्र में मंत्री था जब मंडल आयोग को लागू किया गया। मेरा परम सौभाग्य था कि आज मैं भारत का उपराष्ट्रपति और राज्यसभा का सभापति हूं, जब कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिया गया। कल का दिन 25 जून, आज से 50 साल पहले बड़ा काला दिवस था। आपातकाल की काली छाया ने प्रजातांत्रिक मूल्यों को एकदम खत्म कर दिया। उसकी जागृति कहां से उठी? बाबू जयप्रकाश नारायण, उन्होंने शुरुआत की संपूर्ण क्रांति। मुझे ऐसी भूमि में आकर बहुत अच्छा लगता है। जब यह तय किया गया कि 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया जाएगा, तो बॉयज एंड गर्ल्स, दैट इज एन ओकेजन फॉर यू टू नो अबाउट the barbarity committed during emergency, the darkest period of Indian history. And we must pay tribute to such glorious figures like Jayaprakash Narayan ji. और इसीलिए मैं कहता हूं कि इस भूमि में आकर मुझे एक नई सुगंध मिल रही है, नई ताकत मिल रही है। और इसीलिए मैं कहता हूं, the subject you have chosen, नीतीश जी, इज ऑफ ग्रेट कॉन्टेम्पोरेरी रेलेवेंस। सामयिक भी है, हमें चिंतन दर्शन के लिए भी मजबूर करता है। बिहार के बारे में एक वक्तव्य में कुछ नहीं कहा जा सकता है, पर मैं आपको आह्वान करूंगा कि बिहार रिप्रेजेंट्स India's very best, where ancient wisdom meets modern aspirations, spiritual urge counters social justice, where past informs future. The story of Bihar is a story of Bharat, a story that we are scripting now. We will find a global place because of this. I am extremely happy and delighted that I got this great occasion to share my thoughts with you on an important subject, and I call upon my young friends, boys and girls, do your very best to make the nation great. Nitish ji, I invite in batches boys and girls to be my guests at Indian Parliament, where I'll take you around new building of Parliament, Prime Minister's Museum, and I expect you boys and girls to come in batches at the earliest and also witness proceedings of the Parliament. I am grateful for your patience. It's a day I will never forget, because it is day at this place. Thank you so much.